हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पुष्पदल विन्यास के बारे में। और पुष्पों में पुष्पदल विन्यास पाया जाता है, मतलब इसमें जो कैलिक्स होती है और कोरोला होते हैं फ्लावर्स में, वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं, हम इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, हमने आपको ये डायग्राम भेजा है, इसमें देखिएगा कोर स्पर्शी। अगर वाह्यदल और दल सिर्फ किनारे को छू रहे हैं एक दूसरे के, तो इसको कहते हैं कोर स्पर्शी। दूसरा है व्यावर्तित। व्यावर्तित जो है वो देखिए, यदि किसी दल का बाह्य दल का किनारा जो होता है वो अगले दल या दूसरे तीसरे दल पर छिपा हो, तो इसको कहते हैं, जैसे कि भिंडी में होता है ये। ठीक है। अब आते हैं कोरछादी। जो कोरछादी होते हैं, यदि बाह्य दल और दल एक दूसरे पर हों तो इनकी दिशा कोई नहीं हो। देखिए, इसमें है कि एक दलपुंज बाह्य दलपुंज इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं कि इनकी कोई दिशा नहीं होती, जैसे कि गुलमोहर में। और फिर नेक्स्ट है वैक्सिलरी। जो वैक्सिलरी होती है, जैसे कि मटर में 5 दल होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा 2 लेटरल का और 2 ऐसे छोटे होते हैं, और मतलब आगे के दलों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। मटर में 5 होते हैं, सबसे बड़ा होता है 2 लेटरल, और ये जो 2 होते हैं 2 छोटे आगे के दलों के ऊपर। इस अवस्था को पेपिलियन ऐसी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चारों अवस्थाएं देखिए, डायग्राम बना हुआ है आपका। अब हम आते हैं पुंमंग। ये पुंकेसरों से मिलकर बनते हैं, जो नर जनन अंग होता है, और इसमें एक तंतु और एक परागकोश होता है, जिसमें परागकण होते हैं। और जब पुंकेसर दल से जुड़ता है तो इसे एपीपेटलस भी कहते हैं। यदि कोई परितल पुंज से जुड़ता है तो उसको एपीफिलस कहते हैं। कभी कभी पुंकेसर एक गुच्छे में होते हैं, जैसे कि गुड़हल है। गुड़हल हमारे सिलेबस में रहता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो इसमें जो होते हैं पुंकेसर, वो एक गुच्छे में होते हैं। अगर हम देखेंगे पुंकेसर मटर का, तो इसमें 2 बंडल होते हैं गुच्छे के। और अगर हम देखते हैं सरसों ब्रेसिका कंप्रेस्टिस को, तो इसमें क्या होते हैं, जो मटर का गुच्छे होते हैं, वो जो पुंकेसर के गुच्छे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब हम आते हैं जायांग। जो जायांग होता है, ये फूल का मादा जनन अंग होता है, और ये अंडक से मिलकर बनता है। ठीक है। जो कि 3 भागों में बंटा होता है अंडक। पहला वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। और अंडाशय जो होता है उसके अंदर बीजांड होते हैं। जो बीजांड होते हैं वो बीजांडासन से जुड़े हुए रहते हैं। जब अंडक एक से ज्यादा होता है और एक दूसरे से अलग होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। और यदि ये जुड़े हुए हैं और तो इनको हम लोग सिनकार्पस अवस्था कहते हैं। ठीक है। और जैसे ही निषेचन की क्रिया हो जाती है, जो बीजांड होते हैं वो बीज बना लेते हैं, और जो अंडाशय होता है वो फल बना लेते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं बीजांडन्यासन के प्रकार। बीजांड के प्रकार, प्रेजेंटेशन भी कहते हैं इसको। अंडाशय में जो बीजांड के लगने के क्रम होते हैं, वो उसको ही हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये कई प्रकार का होता है। पहला होता है सीमांत। ठीक है। देखिए, जो सीमांत होता है, इसमें क्या होता है, बीजांडासन जो होता है अंडाशय के साथ एक कतार में बना हुआ है। ठीक है। जो दूसरा होता है वो स्तंभी होता है। जो स्तंभी होता है, इसमें बीजांडासन अक्ष में होगा, और तथा बीजांड अंडाशय पर लगे हुए, देखिए लगे हुए हैं, जैसे कि गुड़ है। ठीक है, बीच में भी। अब तीसरा आता है भित्तीय। जो भित्ती प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है, इसमें अंडाशय की भीतरी सतह पर बीजांड जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि सरसों है इसका उदाहरण। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं मुक्त स्तंभी। देखिए नीचे आइए, मुक्त स्तंभी जो होता है, ये बीजांड जो होता है वो अक्ष में, और जो सेपल्स होते हैं इसमें नहीं होते हैं, जैसे कि प्रिमरोज इसका उदाहरण है। ठीक है। और जो आधारी प्रकार का होता है, ये देखिए लास्ट वाला, इसमें बीजांडासन अंडाशय के आधार पर लगा हुआ होता है, जैसे कि सूरजमुखी। ठीक है। अब होता है फल। जो फल होता है, फल के भाग देख रहे हैं। फल में क्या होता है, फल परिपक्व अंडाशय होता है, जो निषेचन के बाद विकसित होता है। और यदि बिना निषेचन के बनता है फल, तो इस क्रिया को हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है शब्द है पार्थिनोकार्पी, जो हमारे बायो में कभी भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में या कॉम्पिटिशन में। अब हम आते हैं बीज। जो निषेचन के बाद बीजांड जो होता है वो बीज बनाता है। बीज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है 2 बीजपत्री। ठीक है।
तो मतलब निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज बना देता है। अब जो बीज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। अब हम देख लेते हैं सर्वप्रथम दो बीजपत्री जो होता है उसके अंतर्गत हम चने का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो चना होता है ये द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री की जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग बीजावरण कहते हैं। सबसे बाहर की तरफ बीजावरण देखिए बना हुआ है और इसमें दो लेयर होती हैं। बाहरी को हम लोग बीजचोल और भीतरी को टैगमेन भी कहते हैं। जो बीज होते हैं वो फल से नाभिक के द्वारा इसमें जुड़ा हुआ होता है। नाभिक के ऊपर के छिद्र को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं और बीजावरण को हटाते ही हमें दो तरीके के मतलब बीज पत्र दिखाई देने लगते हैं जिसमें कि भोजन संचित रहता है। और जब इसमें मतलब द्विनिषेचन की क्रिया होती है तब भ्रूणकोश जो होता है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा द्विबीजपत्री। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री। जो एक बीजपत्री होते हैं इनमें क्या होता है, ज्यादातर जो बीज होते हैं वो एक बीजपत्री में एक भ्रूणकोश ही होता है जिसमें भोजन संग्रह होता है और भ्रूण से एल्यूरॉन के द्वारा जो होता है वो अलग रहता है। ठीक है, ये एल्यूरॉन के द्वारा से अलग रहता है, मतलब भ्रूण से एल्यूरॉन एक लेयर होती है उसके द्वारा अलग होता है। भ्रूण छोटा सा होता है और खांचों में स्थित होता है। ठीक है, किसकी खांचों में, भ्रूणपोष की खांचों में स्थित रहता है और इसमें एक बीजपत्र होता है जिसे हम लोग स्कैटुलम कहते हैं और इसमें स्कैटुलम में मतलब प्रांकुर और मूलांकर दो तरीके की रचनाएं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा और अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। थैंक यू अगेन बच्चों।